अभी जो कुछ हुआ बिल्कुल राजीव, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं दरअसल बताना चाहूंगी कि वो कौन कौन से दिग्गज थे जो यहाँ पर जिनके नाम पर यह चुनाव लड़ा गया। अरविंद केजरीवाल चेहरा नई दिल्ली सीट से थे, और सोमनाथ भारती की भी बात करेंगे। अवध ओझा पड़पड़गंज से, दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से, और ये सभी फिलहाल हारते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ये देखिए जंगपुरा से, ये भी पछड़ गए हैं और ये भी पीछे नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। अवध ओझा है पड़पड़गंज से, दुर्गेश पाठक है राजेंद्र नगर से, सत्येंद्र जैन है शकूर बस्ती से। बहुत बड़ा झटका यहां पर आम आदमी पार्टी को लगा है। ये तमाम दिग्गज हैं आपके जो कि हारते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यहां पर हार चुके हैं। ये बड़े चेहरे रहे आम आदमी पार्टी का जिनके नाम पर यह चुनाव लड़ा गया, और कहीं ना कहीं इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद और अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से हार जाना अपने आप में ये बताता है कि जो मुद्दे थे दिल्ली की जनता के, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उससे काफी रुस्वा नजर आई है। चोट बहुत पड़ी है। दिल्ली केंद्र था और दिल्ली के जरिए पूरे देश में एक लहर ले जाने की कोशिश थी आम आदमी पार्टी की। अब अगर केला सबसे बड़ा ध्वस्त हुआ है तो उसका असर बाकी जगह पड़ना लाजमी है। राज बिहारी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राज बिहारी सर, मुझे तो याद आता है अरविंद केजरीवाल का बयान जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कि मैं जा रहा हूं जनता की अदालत में, अब जनता तय करेगी, अगर दोषी है तो मुझे वोट मत देना, अगर मैं दोषी नहीं हूं तो मुझे वोट दे देना। मैं क्या समझूं आज का परिणाम से? मतलब जनता की नज़रों में दोषी साबित हो गए हैं और अब फिर से तिहाड़ जाने की तैयारी करनी होगी। दूसरी बात यह है कि राजनीति में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने प्रयोग किए, वो राजनीति में एक बड़े खतरनाक परिणाम देने वाले हैं। दिल्ली में तो हम देख ही चुके हैं दिल्ली को जिस तरह से तबाह किया गया है। क्योंकि ठीक है भाजपा की सरकार बनने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, नई सरकार जब कामकाज संभालेगी, तो सबसे पहले तो दिल्ली में जो हर साल बाढ़ में डूबती है, थोड़ा सा पानी आता है, दिल्ली पूरी तरह पानी में डूब जाती है। उसके अलावा दिल्ली में जो हॉस्पिटलों की हालत है, जो स्कूलों की हालत है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल था, जी हमने तो दिल्ली को बहुत बढ़िया चमका दिया है, दिल्ली को हमने बहुत बढ़िया बना, अब उसकी असलियत सामने आएगी। हालांकि धीरे धीरे असलियत सब लोगों के सामने आने लगी थी। ख़ास तौर पे जो दिल्ली सरकार की आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, वो सामने आई थी। दिल्ली में 93 के बाद पहली बार ये माना जा रहा है दिल्ली सरकार घाटे में गई है। नहीं तो दिल्ली सरकार हमेशा फायदे में रही है, लोगों को छूट देने के बावजूद फायदे में रही है। लेकिन दिल्ली में अब जिस तरह से डॉक्टरों की कमी है, स्कूलों में मास्टरों की कमी है, हेड मास्टर्स की कमी है, और भी आप तमाम डिपार्टमेंट देखेंगे तो वहाँ पर कर्मचारियों की, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार में कम से कम 70,000, सब मिलाकर आप देखेंगे 70,000 कर्मचारियों की अभी कमी बनी हुई है। और इसके बावजूद दिल्ली सरकार पर जो बोझ है वो अलग से है। और जो नई सरकार है उसको सोचना पड़ेगा कि दिल्ली ने 10 सरकार में कोई नया अस्पताल नहीं बनवाया, तो हम वो कैसे बनाएंगे। मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं। आप जो बातें कह रहे हैं शायद ये कहीं जड़ में रही हैं सारी की सारी बातें, लेकिन ऐसे ही वायदे तो बीजेपी ने भी कर दिए। अब ये समझते हुए कि जिस तरीके से स्थिति चरमराई है, विश्वेंद्र सर मेरे साथ हैं। विश्वेंद्र सर, 2100 रुपए देने की बात केजरीवाल कर रहे थे महिलाओं को, बीजेपी ने 2,500 बोल दिया, उन्होंने 2,500 बोला, सीनियर सिटीजन इन्होंने 3,000 बोल दिया। तो फ्री की जो एक चेन निकल पड़ी है, इससे तो बीजेपी भी आगे बढ़ा रही है, खाता तो उसका भी खाली होता जाएगा। देखो दुख का विषय है महोदय, यहाँ पे खास बात है कि आंदोलन के जरिए आम आदमी पार्टी आई थी और उससे महसूस हुआ कि दोबारा रिपीट कैसे होंगे। तो रिपीट करने के लिए उसने कुछ बड़े अच्छा दिमाग लगाया, उसकी टीम ने स्ट्रेटजी बनाई और उसमें लिया कि फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री यात्रा आदि उसको लाभ भी हुआ है। तीसरी बात रिपीट भी होना